तू हमें पुलिस की धमकी दे रही है? शायद तू जानती नहीं हम कौन है। जितेंद्र भाई समय बर्बाद मत करो, उठा ले साली को। हाँ तू सही कहता है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोड़ो। ओए, क्या कर रहे हो? छोड़ो से। और तुम दोनों तो दिनेश के यहाँ काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो साहब, ये हमारा आपस का मैटर है, तुम हमारे बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। क्या कहा? ये तुम्हारा आपस का मैटर है? मैं तुम्हें और इसे अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और ये कौन है, और तुम कहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये नहीं हो सकता। तुम एक विधवा पर अत्याचार करते रहो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ, ये कभी नहीं हो सकता। जितेंद्र भाई यहाँ से जाने में फायदा है, क्योंकि हमारे मालिक का ये खास दोस्त है। हाँ तू सही कहता है, यहाँ से जाने में फायदा है। अगर इसने मालिक साहब को बता दिया वो हमें काम से निकाल देंगे। हाँ भाई, तुम दोनों के अभी तक समझ में नहीं आया? यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है साहब, हम जाते हैं। चल भाई चल। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन लोगों से बचाया। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम उस शहीद फौजी राजू की पत्नी हो? हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? देखो, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ और मेरे बारे में तुम्हारे पति ने तुम्हें जरूर बताया होगा। तुम मेरे पति के दोस्त हो, कहीं तुम्हारे नाम सुलेंदर तो नहीं? हाँ, मेरा ही नाम सुरेंद्र है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है सुलेंदर। मेरे पति अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे। मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं था, लेकिन आज देख भी लिया। देखो, अब तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। लेकिन आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे आप चलो तो सही। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे अशोक, काफी समय हो गया, ये धर्मेंद्र और जितेंद्र नहीं आया। दिनेश। अरे सुलेंदर, आ गया तू? और इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? मैं इन्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ तू जानना चाहता है ना? तो सुन, मैं इनके लिए यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए लाया हूँ, ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, और वो इंसाफ तू करेगा। मैं इंसाफ करूंगा? लेकिन तू कौन से इंसाफ की बात कर रहा है? देख दिनेश, मैं उसी इंसाफ की बात कर रहा हूँ जो तूने गलतफहमी में इनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया था और अपने उन नौकरों की वजह से इन्हें काम से निकाला था। सुरेंद्र, तू ये क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बता। देख दिनेश, मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि वो उस दिन झूठ बोले थे, और उस दिन भी वो लोग इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और आज भी इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, और तू जानता है ये कौन है? ये मेरे दोस्त राजू की पत्नी है, जो देश की खातिर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाँ साहब, ये सच कह रहे हैं। मैं उस दिन आपको बताने वाला था, लेकिन उनकी डर की वजह से मैं बता नहीं पाया। मैं उस दिन आपको बताता भी तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सुमित्रा, जो हुआ सो हुआ। कल से तुम मेरे यहाँ पर काम पर आ जाया करना, और मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं बल्कि पूरे 500 रुपये दिया करूँगा। नहीं साहब जी, अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जगह मैं काम कर रही हूँ ना, वो मालिक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है।